रुकिए, एक बात बताइए, अगर 18 साल का व्यक्ति बालिग माना जाता है तो उससे पहले सही गलत की समझ किसके भरोसे है? यह सवाल भावुक नहीं, सीधा है, कानूनी भी नहीं, जिम्मेदारी भरा है, इसलिए आपको असहज कर सकता है। आज की पीढ़ी शोर में पल रही है और शोर में पलता कोई भी मन अपनी आवाज खो देता है। हम कहते हैं इस उम्र में ये बातें नहीं, लेकिन जब शिक्षा चुप रहती है तो स्क्रीन पाठ पढ़ाने लगती है। वहां कोई उम्र नहीं पूछता, कोई संदर्भ नहीं देता, सही और गलत के बारे में नहीं बताया जाता, बस दिखा दिया जाता है। रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस। जो हम नहीं बताते वह इंटरनेट बता देता है, और जो हम समझा नहीं पाते वह स्क्रीन दिखा देती है। और फिर हम हैरान होते हैं कि 12 साल की बच्चे की सोच ऐसे कैसे हो सकती है। 14 साल का बच्चा अपनी सीमाएं कैसे लांघ सकता है। कक्षा के भीतर चलते हैं। कक्षा 4 की इस तीसरी पंक्ति में बैठा आदित्य किताब खोलकर बैठता था, पर उसकी उंगलियां किसी अदृश्य स्क्रीन पर चलती रहती। मोबाइल घर पर था, पर आदत कक्षा में आ चुकी थी। ब्लैक बोर्ड से ज्यादा उसकी नजरें लड़कियों की बेंच की ओर रहती। कभी भद्दी टिप्पणी, कभी इशारे जिन पर पीछे से दबी हंसी उठती। उसे ऐसा मजाक लगता था, वैसा ही जैसा उसने स्क्रीन पर देखा था। किसी ने कभी नहीं बताया था कि यह मजाक नहीं है। तनवीर उसी कक्षा में पढ़ती थी, पढ़ाई में अच्छी, शांत रहने वाली बच्ची। आदित्य के इशारे पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, लेकिन वे उसे असहज कर देते थे। वह अपनी कॉपी में आंखें गड़ाए रखती, फिर भी वे आवाजें, हंसी, उसके चेहरे की इरिटेशन से आदित्य को मजा आने लगा था। वह उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, कभी इशारों में, कभी फुसफुसाहट में, कभी भीड़ की आड़ में। और अगर कभी टीचर ने पूछ लिया तो वह बड़ी मासूमियत से सब कुछ नकार देता, इतनी मासूमियत से कि सवाल तनवीर पर उठता, जिसने शिकायत की थी। सबको तनवीर झूठी लगने लगती और आदित्य एक हंसमुख बच्चा। टीचर ने कभी देखा भी तो नजरअंदाज कर पाठ पढ़ाने लौट गई। वैसे आजकल बच्चों को डांटना ठीक नहीं माना जाता, और कभी टीचर ने पूछ लिया तो वह बड़ी मासूमियत से सब कुछ नकार देता। उसकी होशियारी से सवाल उसी पर उठता जिसने शिकायत की थी। सबको तनवीर अब झूठी लगने लगती और आदित्य एक हंसमुख बच्चा। टीचर ने कभी देखा भी तो नजरअंदाज कर पाठ पर लौट गई। आजकल बच्चों को डांटना ठीक नहीं माना जाता। समझाने के लिए हमें समय चाहिए, और समय पाठ्यक्रम के पास नहीं होता। और यह क्रम चलता ही रहा। तनवीर ने कई बार हिम्मत जुटाई, शिकायत करने की कोशिश की। हर बार उसे यही कहा गया, उसकी तरफ ध्यान मत दो, जैसे समस्या ध्यान हटा लेने से खत्म हो जाती हो, जैसे यह भी उसी की जिम्मेदारी हो कि वह असहज ना हो। धीरे धीरे तनवीर ने सवाल पूछना बंद कर दिया। स्कूल आना भारी लगने लगा। कक्षा के भीतर सब कुछ सामान्य चलता रहा, पीरियड, होमवर्क, टेस्ट। लेकिन एक बच्चे का मन रोज थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता चला गया। ख्वाब देखने की उम्र में वह बच्चा जिंदगी से थक गया। हम काउंसलर को सुविधा समझते हैं, जरूरत नहीं। लिसनिंग को वक्त की बर्बादी और सेक्स एजुकेशन को हम टैबू कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सेक्स एजुकेशन सिखाता है क्या गलत है, कहाँ रुकना है, कब ना कहना है और किससे मदद मांगनी है। माना वक्त के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन हम उनके साथ चलना भूल गए हैं। अगर टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते तो सही गलत सोचे बिना भविष्य को कैसे धकेल सकते हैं? क्योंकि सवाल तो फिर वही उठता है कि अगर 18 साल का व्यक्ति बालिग माना जाता है तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? अगर यह सवाल आपके भीतर कहीं ठहर गया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि समाज बाहर से नहीं, हमसे बदलता है।